गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। जैसा कि अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे। अपन ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था, अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर डिस्कशन कर लिया था टॉपिक। फिर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपन ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन ने उनकी प्रैक्टिस भी करी थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने चल रहे थे। तो आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में अपन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर द टू पार्टनर ऑफ अक्षरा एंड समीक्षा। There are the two partner of Akshara and Samiksha. Business are in partnership. Business is being carried from property owned by Akshara on a monthly rent of 5,000. Business ने अक्षरा से एक प्रॉपर्टी हायर कर रखी है, उसका रेंट ये पे करते हैं 5,000 पर मंथ के हिसाब से बिजनेस पे करता है। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ पर क्वार्टर। अक्षरा को ही सैलरी अलाउ करी जाती है 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। एंड समीक्षा टू गेट कमीशन ऑफ 4%। समीक्षा जो है उसको 4% कमीशन मिलता है ऑन नेट सेल्स, एंड नेट सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 50 lakh rupees. The net profit for the year ended 31st March. Net profit क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 6 लाख बिफोर चार्जिंग रेट, यानी कि बिफोर चार्जिंग रेट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। 2018 के लिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझ लें अपन, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करें। देयर आर द टू पार्टनर ऑफ अक्षरा एंड समीक्षा। Business owned the property of Akshara, and for this purpose business pay rent to the Akshara for 5,000 per month. Business अक्षरा को 5,000 पर मंथ के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी जो उसने ओन करी है, रेंट पर ली है, उसके बदले में रेंट पे करता है पर मंथ के हिसाब से। अक्षरा की ही एंटाइटल्ड है सैलरी 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। एंड समीक्षा गेट 4% कमीशन ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स का 4% कमीशन अक्षरा को प्रोवाइड करवाना है। एंड द नेट सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 50 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट इज 6 लाख रुपीस। रेंट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो है कितना, 6 लाख रुपीस का। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट। अब अपन क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखिए अपन ने फॉर्मेट बना लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अपने को ये प्रॉफिट जो होता है वो बिफोर चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो बिफोर रेंट दिया गया है, और रेंट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। अपने डिस्कस किया था कि रेंट कहां आना चाहिए था, रेंट तो पी एंड एल अकाउंट में आना चाहिए।
That's why the rent is deducted in the net profit given in the question. क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से रेंट को डिडक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट अपने को इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन के लिए चाहिए वो आफ्टर रेंट चाहिए, और रेंट था कितना, अभी अपने को पता था 5000 पर मंथ। तो सबसे पहले अपन ने यहां लिखा बाय पे एंड अकाउंट। अब आप इसको यही शो कर सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट था वो 6 लाख रुपीस था, उसमें से अपन ने 60,000 का प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया, 60,000 का रेंट डिडक्ट कर दिया, प्रॉफिट नहीं रेंट डिडक्ट कर दिया। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन के लिए वो कितना है, 5,40,000। अब सबसे पहले सैलरी मिलती है, तो 2 अक्षराज सैलरी या सैलरी 2 अक्षरा, इसको सैलरी मिलती है 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। तो एक साल में अपन ने डिस्कस किया कितने क्वार्टर होते हैं, 4, यानी कि 40,000 इंटू 4, तो टोटल एनुअल सैलरी कितनी हो गई, 1,60,000। 2 कमीशन, 2 समीक्षा, अब समीक्षा को कमीशन देना है, और कमीशन था कितना समीक्षा का, 4% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 50 लाख, 50 लाख रुपीस का 4% कमीशन चार्ज करना है। तो 50 लाख का 4% कमीशन अगर चार्ज करेंगे तो कमीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख, 2 लाख रुपए कमीशन हो गई। दैट्स इट, इतना ही चीज अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल थी। आज के इस क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए सिर्फ आपको ये जो पॉइंट डिस्कस करना था कि रेंट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, उसी टॉपिक को अपन ने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व करने की कोशिश करी। देखिए अभी अपन यहां पर इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अकाउंट क्लोज करने के बाद में अपन लेते हैं कि जो अवेलेबल प्रॉफिट या डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना होगा, इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड अक्षरा एंड समीक्षा, अक्षरा एंड समीक्षा। अब 5,40,000 में से 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख 60,000 अगर माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1,80,000 की। 1,80,000 की वैल्यू को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, एंड इस क्वेश्चन में इन दोनों पार्टनर्स की, अक्षरा एंड समीक्षा, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। इन दैट कंडीशन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इस 1,80,000 को अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज 90,000 एंड 90,000। दोनों का प्रॉफिट कितना आ गया, इक्वल प्रोपोर्शन में 90,000। क्लियर है। तो आज के अपने इस टॉपिक में, अपनी इस क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया कि जो रेंट था वो चार्ज किया है अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज करने का मतलब है कि ये वैल्यू तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। दैट्स व्हाई अपन ने जो नेट प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, उसमें सबसे पहले इस रेंट को डिडक्ट किया। रेंट को डिडक्ट करने के बाद अपन ने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर रेंट बट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएट अपन ने कैलकुलेट किया, दैट इज 5,40,000। अब इस 5,40,000 में से एप्रोप्रिएशन के अंदर अक्षरा को सैलरी मिलती है कितनी, 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से, और साल में क्वार्टर कितने हैं, 4, यानी कि अक्षरा की एनुअल सैलरी कितनी हुई, 1,60,000। समीक्षा इज गेट कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल्स, and the net sales is given in the question, that is 50 lakh rupees. So the commission of Samiksha is 2 lakh rupees. समीक्षा का कमीशन कितना बना, 2 लाख रुपए, ये अपन ने लिख लिया। अब 5,40,000 में से 3,60,000 अगर डिडक्ट कर देते हैं तो अवेलेबल डिवाइजेबल प्रॉफिट जो है वो कितना बचा, 1,80,000, एंड दिस डिवाइजेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द इक्वल प्रपोर्शन। व्हाई? Because that is the profit, because the profit sharing ratio is not given in the question, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है
तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है और जो डिवाइजेबल प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वल रेशियो में। इसलिए अपन ने यहां पर इसको इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब आपको आज के इस होमवर्क में इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना है, और बेटा अगर बुक्स आप जितना जल्दी अरेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को अपन क्लियर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।